और टीएनपी न्यूज पर आप देख रहे हैं बिहार का दंगल। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक विधानसभा सीट पर सभी पार्टियां फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। एनडीए खेमा लालू यादव के 20 साल पहले के कार्यकाल को जंगल राज बताकर चुनावी रणनीति को धार दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन सरकार की नाकामियों को जनता के बीच उजागर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिर जनता क्या सोचती है, विधानसभा वार इसी पर करेंगे चर्चा। आज बात होगी बिहार की बक्सर सदर सीट की, जहां से 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी चुनाव जीत चुके हैं। 2015 में मुन्ना तिवारी ने बीजेपी के प्रदीप दुबे को, तो 2020 में परशुराम चौबे को हराया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चुनावी मैदान कौन फतह करता है। आज से टीएनपी न्यूज की खास पेशकश बिहार का दंगल शुरू हो रहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बक्सर, जहां हमारी संवाददाता शिखा सिंह जनता के बीच है और क्या है जनता का मूड, उन्हीं से जानते हैं। शिखा, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रहे हैं जनता को लुभाने में। बक्सर सीट की अगर बात करें तो वहां की जनता का क्या कुछ मूड है? जी देखिए कोमल, मैं इस वक्त जो है राम रेखा घाट पे मौजूद हूँ और यहाँ जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी जनता मौजूद है मेरे साथ, और इनसे हम एक एक करके बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव के उनके मुद्दे क्या हैं। कुछ लोग हमारे साथ। क्या चाचा, आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के? थोड़ा आगे आ जाइए। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्या मुद्दे का मतलब? मुद्दे मतलब क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? इस बार वोट देंगे तो क्या देख के वोट देंगे? वोट देगा क्या? वोट तो है ही नहीं, कहता कहना का वोट दिया ही, कहना का वोट दिया ही। एमएलए को वोट देंगे? किस एमएलए को चुनना चाहेंगे आप? हाँ। यहाँ के जो एमएलए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आप बताइए, आप किस मुद्दे को, क्या मुद्दे होंगे यहाँ आपके? पहले तो टीएनपी न्यूज को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पहले टीएनपी न्यूज के तरफ से सबको हार्दिक बधाई। बक्सर का इस बार विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट मुद्दा रहेगा मैडम, यहाँ के जो धार्मिक इतिहास को मिटाया जा रहा है, बक्सर के शिक्षा को जैसे उसका लिटरेसी रेट गिराया जा रहा है, उस पे इस बार बक्सर की जनता बहुमत करेगी, वोट देगी, और जो उसके लायक होगा यहाँ का विधायक, जो सरकार यहाँ के बिहार के लायक होगी, उसको चुनेगी। चुने हुए यहाँ के विधायक जो हैं वो है मुन्ना तिवारी, संजय तिवारी। उनको लोग, आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ के इतिहास को मिटाया जा रहा है, तो ऐसा क्या मुद्दा था जो लगातार वो 2 बार से विधायक चुन के आ रहे हैं? मुद्दा बक्सर देखिए बहुत ही धार्मिक जगह है, और बक्सर में पढ़े लिखे जनता की कमी नहीं है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे हैं मैडम। इसके पहले 4 बार 5 बार बीजेपी को चांस दिया गया। यहाँ के सांसद भी बीजेपी से थे, यहाँ के विधायक भी बीजेपी से थे। बीजेपी से मुंह भंग हुआ जब बक्सर की जनता को, तो इस बार सांसद भी यहाँ का कांग्रेस का है, और यहाँ के 2 बार मुन्ना तिवारी जी यहाँ के कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पे आप नज़र से देख सकती हैं, आप भी देख सकती हैं नज़र से यहाँ का क्या विकास है। यहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं, प्रगति यात्रा करते हैं, प्रगति की यात्रा जो वो कर रहे हैं वो गलत यात्रा कर रहे हैं, उनको विनाश की यात्रा करनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने ये प्रगति यात्रा का बोर्ड लगा हुआ है, कैमरामैन साहब एक बार दिखाइएगा जरूर, ये प्रगति यात्रा का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि उनको एक बार जरूर यहाँ का विनाश का, बिहार के विनाश का यात्रा उनको करना चाहिए कि बिहार के। जी शिखा, आपके साथ वहां और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि संजय तिवारी 2 बार लगातार यहां से विधायक रहे हैं, क्या वो उनके कार्यकाल से संतुष्ट है? और अगर संतुष्ट नहीं है तो आगे उनके क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरह वो अपने जो वादे, जो चुनावी वादे हैं वो पूरे नहीं हुए, उनको पूरा करवाया जाएगा? ठीक है, यहाँ से जो 2 बार के एमएलए रह चुके हैं संजय तिवारी, उनके कार्यकाल में आप संतुष्ट हैं या बदलाव चाह रहे हैं? हम किसी को एमएलए में संतुष्ट नहीं हैं। फर्स्ट नंबर हमें यहाँ राम रेखा घाट का पंडा है, यहाँ कई बार कहा गया कि शौचालय बनाइए, बाथरूम बनाइए, मगर किसी को सुनवाई नहीं है। इतना माता बहनी आती है, आखिर शौचालय वो कहाँ करेगी, बाथरूम कहाँ करेगी, कोई साधन नहीं है। कहने पर कहते हैं इसी तरह पंडा लोग चिल्लाते हैं, चिल्लाने दीजिए, अपना काम करना है। शौचालय की समस्या है, शौचालय की समस्या समस्त है, मेन जो मुख्य समस्या है वो शौचालय की समस्या है। तो आप है। कभी जनता दरबार में जाने की कोशिश किया, एमएलए जी के पास जाके उनसे बातचीत? एमएलए जी के हैं आने पर कहा जाता है, दरखास्त भी लिख कर दिया गया, तो कोई सुनवाई नहीं है। परिवर्तन चाह रहे हैं? जिसका परिवर्तन चाह रहे हैं।
यानी बीजेपी यहाँ से चाह रहे हैं। बीजेपी है ठीक है, मगर कार्यकर्ता उसका जो है ठीक नहीं है। एमएलए दोहराना चाह रहे हैं या परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ के युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो बक्सर के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे? देखिए मैम, मुद्दा हम लोग का पहला ये होना चाहिए कि लोकल आना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। और यहाँ पे लोग जो बक्सर का चुनाव है, मैंने फर्स्ट टाइम वोट दिया था, इससे पहले संसदीय चुनाव में मैंने एक लोकल को वोट दिया था और मैं हमेशा एक लोकल का सपोर्टर हूँ। लोकल का ही करूँगा क्योंकि जब घर के बेटे आएंगे चुनाव में तो घर का विकास का बात करेंगे। और यहाँ पे लोग क्या है कि सारी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो इससे लोगों को टिकट देती है जिसको उस पार्टी को फंड मिले। ऐसे लोगों को टिकट नहीं देती है बिहार में या कहीं पे भी कि जो अपने जगह का विकास करे। हमेशा टिकट पार्टी ऐसे लोगों को देती है जो फंडिंग दे, 2 करोड़ 4 करोड़ दे, उसको टिकट मिल जाता है। कोई भी ऐसे एक सांसद नहीं होगा या विधायक नहीं होगा जो बिना पैसा का टिकट लिया हो। अभी तो लोकल ही है यहाँ के, जो यहाँ के एमएलए हैं वो तो लोकल हैं। आपको नहीं पता है मैम, वो डुमराव विधानसभा के हैं, बक्सर विधानसभा के नहीं है। 2 बार से लोकप्रियता उनकी हुई है, इतनी लोकप्रियता है, 2 बार से लोग जिता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो वजह हुआ होगा। देखिए बिहार चुनाव एक राजनीतिक चुनाव है और इसलिए राजनीतिक चुनाव ये जो बिहार चुनाव है, एक ये जो है ना, एक क्या बोलते हैं, जातीय चुनाव है बिहार वाले। और ये इसी का देन है कि बिहार में बहुत सारे सीटों पे नेता अपने जाति के वोट से जीतते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा ना, बिहार में एक भी अगर जहाँ पे जातीय वोट ज़्यादा है वहाँ पे आप किसी और को सीट दे के देखिए, वहाँ पे किसी का भी नहीं मन लगेगा वोट देने में। पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे परशुराम चतुर्वेदी, उसको लेके, वो तो यहाँ के लोकल थे, वो फिर क्यों हारे? मैम परशुराम चतुर्वेदी सर नहीं है, उनको मेरी तरफ से नमन है। और मेरी अगर बीजेपी कोई कैंडिडेट देती है तो मैं यही चाहूँगा कि बीजेपी अगर परशुराम चतुर्वेदी जी के घर के किसी सदस्य को टिकट देती है तो मैं एज ए मुस्लिम मैं उनको वोट दूंगा। शिखा, इनसे ये क्योंकि भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह अन्याय हम देख मिलना रहे चाहिए, इंसाफ मिलना हैं कि चाहिए। बिहार चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल काफी एक्शन मोड में है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने भी मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। करोड़ों की जो शिलान्यास किया जा रहा है, लोकार्पण किया जा रहा है, करोड़ों की योजनाएं दी जा रही है, उसके बावजूद ये हालात क्यों हैं? जी आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, या बिहार में विकास के लिए आप किसको चुनना चाहेंगे? जबकि यहाँ पे जो है गठबंधन से एनडीए की सरकार भी, यानी जेडीयू और जो है बीजेपी गठबंधन में भी है, और लगातार जो है मोदी जी जो है लगातार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। तो फिर आप लोग क्या मतलब और एक मतलब चीज चाह रहे हैं? देखिए बिहार तो विकास कर रहा है, इसमें कोई राय नहीं है। और कागज पे 100% और जमीन पे 10%। और अगर विकास देखना है तो बक्सर में 4 लाइन देख लीजिए ना, विकास हुआ। हर रोज लोग मर रहे हैं, कहाँ है यहाँ की सरकार, कहाँ है यहाँ की प्रशासन? और हर रोज प्रशासन दिखा रही है फेसबुक पे सिर्फ टीआरपी लेने के मैंने मीटिंग कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उस पर? बक्सर का मुख्य जो मुद्दा है वो क्या है? बक्सर के मुख्य मुद्दा 2 ही होनी चाहिए, एक शिक्षा और एक ये धार्मिक स्थल है और इस पर विकास होनी चाहिए। बक्सर में शुद्ध से एक ऐसा मंदिर नहीं होगा ना जिसका बहुत अच्छे से विकास हो। एक ऐसा मंदिर ही नहीं है जहाँ पे विकास चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो या फिर से सरकार दोहराई? देखिए सरकार परिवर्तन हो या ना हो, कोई आए कोई जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात होनी चाहिए, लोकल आना चाहिए। और लोकल में वैसे लोकल जो हमारे शहर का विकास करे, अपने पॉकेट का नहीं। हमारे साथ, हाँ बताइए क्या? ये तो विश्वामित्र जी का स्थान है, तपोभूमि, बावन भगवान पुरुषोत्तम राम की। यहाँ पर जो भी पैदा होता है भगवान, लेकिन हम लोग को कौल छल बल बुद्धि विद्या हनुमान जी के भी था, अहिल्या माई के भगिना के भी। गौतम ऋषि थे, क्या आप गौतम ऋषि बन जाएंगे? क्या आप झांसी की रानी बन जाएंगे? ये आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी का तिलक करो, तिलक है बंदान की। काहे नहीं हम बीजेपी में पाए? बीजेपी चलता है तो हिंदू मुस्लिम इसके लिए नारा लगाया जाता है। हमारे नीतीश जी आए थे, 2 करोड़ पास किया, कुछ भाषण नहीं दिया। जबकि मुस्लिम और चमार दुसाल लेकर के हम आए कि जात का है, जात एक नर्मदा है, जिसे हम लोग पुरुषोत्तम राम को और सीता जी के संग में। बाबा इस बार सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से ये परिवर्तन तो बीजेपी में मैं पहुंच पाया, उसको कोई ही करे। आगे हम लोग आगे कर रहे हैं, उसी का विकास से हम लोग बेटी बहन घर में निकल रही है। इसके पहले कहा था कांग्रेस में, भले हम कांग्रेस के स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन शिक्षा हमारे पास है, मानव बल हमारे पास है,
को विदेशी इंजीनियर बना, को यहाँ का शिक्षा पाया। यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस से हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने हमारा काम किया विकास है नहीं हो रहा है। विकास इसीलिए नहीं हो रहा है, उसको किसी को तो जीतने नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे कि यहाँ के मुस्लिम हम लोग ज्यादा हैं, चमार ज्यादा हैं और भूमिहार भी ज्यादा हैं, और ब्राह्मण, ये चारों उसके साथ हैं। ठीक है, मुस्लिम हमारे साथ ये मुस्लिम ही है। और इनके बाद से आप देखिए, मैंने पहले ही बताया मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। मैं हमेशा बक्सर के लोकल लोगों के साथ हूँ। मक्का मदीना का है, मदीना के सब मुसलमान राजपूत और काट करके राजीव गांधी। चलिए शिखा, वहाँ और भी लोग मौजूद हैं। जो हम देख रहे हैं, जितना हम लोगों को हमने सुना है, क्षेत्रीय मुद्दे जो है वो चुनावी वादों पर काफी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे जो महिलाएं हैं उनको लेकर क्या कुछ वहाँ पे लोगों की डिमांड है, क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे लगातार विकास और शिक्षा को लेकर, जिस तरह युवाओं को भी हमने सुना शिक्षा लिटरेसी रेट को लेकर वो काफ़ी नाराज़ है सरकार से, और जो सिटिंग एमएलए हैं उनसे भी काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं। तो और क्या कुछ मुद्दे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। देखिए कोमल, यहाँ पे महिलाओं से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी कोई महिला नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका मानना ये है कि यहाँ पे शौचालय की जो समस्या है वो जो है उनकी ज़रूरत है। शौचालय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। महिलाओं को जो है शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ पे शौचालय नहीं है। और भी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे महिलाओं के जो मुख्य समस्याएँ हैं, हालांकि यहाँ पे कोई महिलाएं नहीं है, लेकिन अगर आप बातचीत करेंगे। अभी आप कैमरा उधर घुमाइएगा मैडम, देखिए 150 महिलाएं उधर जा रही हैं, नीचे अभी जाइएगा, देखिए पीछे महिला आ रही होंगी, थोड़ा हटिए। ये है धार्मिक स्थल। यहाँ हमारे घर की, आपके घर की, सबके घर की बहन बेटियाँ आती हैं। यहाँ आप जाके नीचे देख सकती हैं अपनी नज़र से, एक भी शौचालय का सुविधा नहीं है। सरकार प्रॉपर चेंजिंग रूम भी नहीं प्रॉपर है, प्लस में यहाँ सरकार के द्वारा किसी भी शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। आप एक बताइए कि क्या यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को ये नज़र नहीं आता कि 2000 5000 हर रोज़ यहाँ तीर्थयात्री स्नान करने आ रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है? उनको बाथरूम की जरूरत नहीं है? लेकिन इस चीज को बार बार यहाँ के लोकल जो चलिए शिखा, हमने देखा और हमने सुना लोगों की जो समस्याएं हैं वो काफी अहम है और बेहद जरूरी है कि जो सिटिंग एमएलए है और जो सरकार है वो इन मुद्दों पर ध्यान दे, उन समस्याओं पर ध्यान दे और जल्द इनके समाधान के लिए कोई काम करे। शिखा, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों, राजनीतिक नेताओं और आम जनता से बातचीत होगी। बिहार का दंगल हमारे खास कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों पर नेताओं से सवाल जवाब होगा और आज शाम 4:20 पर बक्सर किला मैदान से सीधा प्रसारण होगा। देखना न भूलें। TNP न्यूज़। नमस्कार।